गांव वीरपुर की एक छोटी सी गली में मीरा और उसकी बचपन की सहेली शांति आमने सामने घरों में रहती थी। सुबह सुबह मीरा अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसकी नौकरानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी शांति अपने घर से बाहर आई। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह बड़ी सफाई चल रही है। क्या बात है, कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे बस, कल पीहू ने इतना सामान फैला दिया था ना कि सुबह उठते ही सफाई करवानी पड़ी। अच्छा, तभी मैं सोचूं तू इतनी जल्दी बाहर कैसे दिख गई, वरना इस समय तो तेरे हाथ में चाय होती है। तभी शांति की नजर सामने मीरा के आंगन में रखे नए पीतल के गमलों पर पड़ी। अरे, ये नए गमले कब आए? बड़े महंगे लग रहे हैं। देव कल शहर गए थे, वहीं से ले आए। बोले आंगन थोड़ा अच्छा लगेगा। सच में मीरा, तेरे घर की रौनक तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर बार कुछ नया दिख ही जाता है। मीरा उसकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे समझ आ रहा था कि शांति मजाक में बोल रही है या ताना मार रही है। वैसे शाम को मैं बाजार जाने वाली हूँ, अगर तेरा मन हो तो साथ चल लेना। हाँ, चल सकती हूँ। वैसे भी घर में बैठे बैठे मन ऊब जाता है। तो ठीक है, शाम को मैं आवाज लगा दूंगी। शाम को मीरा घर के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है। शांति, अगर आज भी तू देर करेगी ना तो मैं अकेली ही निकल जाऊंगी। बस 2 मिनट रुक जा। हर बार इतनी जल्दी किस बात की रहती है तुझे? वाह, आज तो बड़ी बंठन के निकली है। तेरे साथ बाजार जा रही हूँ, थोड़ा अच्छा तो लगना पड़ेगा। दोनों हंसते हुए गली से बाहर निकलने लगी। तभी चौपाल के पास बैठी औरतों ने मीरा को देखा। अरे वाह मीरा, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तू। सच में ये साड़ी तो बिल्कुल शहर वाली लग रही है। लगता है देव जी फिर से शहर से कुछ नया ले आए हैं। अरे काकी, आप लोग भी ना बस छेड़ने का मौका ढूंढते रहते हो। शांति भी मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से मीरा की तरफ देखकर कहा, तेरी किस्मत भी ना मीरा, जो पहन ले वही अच्छा लगने लगता है। बाजार में घूमते घूमते मीरा और शांति एक साड़ी की दुकान पर रुक गईं। दुकानदार ने मीरा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे मीरा बहू, आइए, अभी कल ही शहर से नए डिजाइन आए हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। शांति, ये देख, ये रंगा तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, एक बार डालकर तो देख। बहू, ये 2500 की है, लेकिन कपड़ा पूरा बढ़िया है। कीमत सुनते ही शांति के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। रहने दे मीरा, इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो रोज रसोई और काम में ही दिन निकल जाता है। तो क्या हुआ, हर चीज सिर संभाल कर रखने के लिए थोड़ी ली जाती है। और वैसे भी कभी कभी अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए। शांति कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ साड़ी ले ली। कुछ देर बाद दोनों बाजार से लौटकर घर पहुंची, लेकिन जैसे ही शांति ने घर के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। कहाँ थी तुम इतने समय से? अरे बस बाजार गई थी, मीरा साथ ले गई थी, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। मीरा आजकल हर बात में बस वही रह गई है, कभी मीरा के घर, कभी मीरा के साथ बाजार। तभी उसकी नजर शांति के हाथ में पकड़े बैग पर पड़ी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? साड़ी है, मीरा ने दिलवाई। मैं बार बार मना करती रही, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे ये साड़ी दिलवा ही दी। आज साड़ी दिलवा दी, कल कोई और एहसान कर देगी। मुझे तो ये सब दिखावा ही लगता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने बस अपनेपन से दिलवाई है। अगर उसके मन में घमंड होता ना, तो वो मेरे साथ यूं बाजार नहीं घूमती। शांति, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, सामने से मीठा बोलेंगे, फिर एहसान करके लोगों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। शांति चुप हो गई। उसकी नजर धीरे धीरे अपनी नई साड़ी पर चली गई और कुछ देर पहले वाली खुशी अब उलझन में बदलने लगी। दोपहर का समय था। हल्की धूप में गांव की औरतें कुएं के पास पानी भरते भरते आपस में बातें कर रही थीं। तभी शांति भी खाली बाल्टी लेकर वहां आ पहुंची। अरे कल मैंने मीरा को बाजार में देखा था, इतनी बड़ी हवेली में रहती है, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है उसमें। और देव भी बिल्कुल वैसा ही है। पिछले हफ्ते मेरे आदमी की बैलगाड़ी रास्ते में धंस रही थी, सबसे पहले वही मदद करने पहुंचा था, वरना पैसे आते ही लोग बात तक करना छोड़ देते हैं। शांति चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी।
हाँ, मीरा बचपन से ऐसी ही है। जो उसके पास होता है ना, वो हमेशा दूसरों के साथ बांटकर ही खुश होती है। और देव भी बहुत सीधा इंसान है। भगवान सबको ऐसा नसीब कहाँ देता है, पैसा भी, इज्जत भी और इतना अच्छा स्वभाव भी। हर जगह बस मीरा और देव की ही तारीफ होती रहती है। और हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, लोग हमें बस गरीब हरीराम और शांति के नाम से ही जानते रहेंगे। शांति पानी की बाल्टी लेकर घर पहुंची। उसने बाल्टी आंगन में रखी और अंदर आई। सामने हरीराम खाट पर आराम से सो रहा था। कुछ लोगों की जिंदगी भी कितनी आसान होती है। पूरा गांव किसी की मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहा, और एक ये है जिन्हें बस सोना आता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मैं क्यों चिल्लाऊंगी? बस कुएं पर फिर वही मीरा और देव की तारीफ सुनकर आ रही हूँ। जहाँ देखो वहाँ बस उन्हीं की बातें होती रहती हैं। अच्छा, आज फिर गांव वालों ने देव को भगवान बना दिया? कम से कम आदमी मेहनत तो करता है। सुबह से शाम तक लगा रहता है काम में, तभी लोग इज्जत करते हैं उसकी। शांति, तुम ना मीरा के साथ थोड़ा कम रहा करो। सुबह शाम बस उसी की बातें करती रहती हो। शाम का समय था। मीरा आंगन में बैठी थी। तभी बाहर से देव तेजी से घर के अंदर आया। उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आज तो चेहरे की चमक कुछ अलग ही लग रही है। मीरा, आज शहर के बड़े व्यापारी से सौदा पक्का हो गया। अब हमारा सामान सिर्फ आसपास के गांवों में नहीं, शहर की दुकानों में भी जाएगा। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। और सुनो, उन्होंने मुझे अपने नए व्यापार का साझेदार भी बना लिया है। अब काम पहले से कई गुना बढ़ने वाला है। सालों की मेहनत के बाद आज लग रहा है कि सच में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे आप पर हमेशा भरोसा था। एक बात कहूँ, क्या आप हरीराम भैया को भी अपने काम में लगा सकते हो? हरीराम? लेकिन उसे काम में मन कहाँ लगता है? शायद सही मौका कभी मिला ही नहीं। शांति बाहर से चाहे जैसी दिखती हो, लेकिन घर की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। काम तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन मेहनत उसे खुद करनी पड़ेगी। व्यापार भरोसे पर चलता है। बस एक मौका मिल जाए, शायद उनकी जिंदगी बदल जाए। मीरा खुशी खुशी घर से बाहर निकली। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। हाथ में मिठाई का छोटा सा डिब्बा था। सामने थोड़ी दूर शांति अपने घर के बाहर खड़ी थी। शांति, अरे सुन तो। शांति ने जैसे ही मीरा की आवाज सुनी, उसे अचानक हरीराम की बात याद आ गई। फिर बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ चल दी। अरे शांति, रुक ना, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। लेकिन इस बार भी शांति बिना रुके आगे बढ़ती गई। शायद उसने मेरी आवाज सुनी नहीं होगी। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगी। ये खबर सुनकर वो कितनी खुश होगी। रात का समय था। मीरा और देव मिठाई लेकर शांति के घर पहुंचे। शांति, कहाँ है तू? जरा बाहर आ। शांति बाहर आई। उसके पीछे हरीराम भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। आज देव के व्यापार का बहुत बड़ा सौदा हुआ है। अब इनका सामान शहर की बड़ी दुकानों में भी जाएगा। शांति ने जब ये सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। और काम भी बढ़ गया है, इसलिए हमने सोचा अगर हरीराम भैया चाहें तो देव के साथ काम संभाल सकते हैं। काम भरोसे के आदमी के साथ करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले हरीराम का नाम दिमाग में आया। वाह देव, पूरा गांव सुबह शाम तुम्हारी तारीफ करता रहता है। किसी के लिए देव सबसे मेहनती आदमी है, किसी के लिए सबसे बड़ा दानी। और अब शायद तुम्हें लगा होगा कि हरीराम बेचारा खाली बैठा है। चलो उस पर भी थोड़ा एहसान कर देते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था हरीराम। हम गरीब जरूर है मीरा, लेकिन किसी के सहारे जीना नहीं सीखा। तुम अपना ये एहसान अपने पास ही रखो। हर बार मदद के नाम पर हमें ये महसूस कराने की जरूरत नहीं कि तुम लोग हमसे ऊपर हो। माहौल पूरी तरह भारी हो चुका था। देव ने धीरे से मीरा की तरफ देखा। मीरा, चलो यहाँ से। मीरा की आंखों की चमक अब गायब हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके सामने रखा मिठाई का डिब्बा अब भी खुला नहीं था। पता नहीं शांति को क्या हो गया है आज। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। सोचा था हरीराम भैया का काम लग जाएगा तो उनके घर की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। मीरा की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी।
उसे वो समय याद आने लगा जब वो और शांति घंटों साथ रहा करती थी। शांति तो मेरी बचपन की सहेली है। हमने साथ खेला, साथ बड़े हुए, एक दूसरे से कभी कुछ छुपाया तक नहीं। फिर आज अचानक इतना बदल कैसे गई? शांति घर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और मन की थकान ज्यादा दिख रही थी। पता नहीं भगवान, मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों है। एक मीरा है, बचपन से हर खुशी जैसे उसी के हिस्से में आई। अमीर घर, अच्छा पति, गांव भर की इज्जत। शायद किस्मत भी लोगों को सोच समझ कर देती है। देव के व्यापार की सफलता की खुशी में मीरा और देव ने पूरे गांव के लिए अपने घर पर दावत रखी थी। घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इतनी खुशियों के बीच भी मीरा के चेहरे पर हल्की उदासी थी। क्या हुआ? इतनी बड़ी खुशी का दिन है, फिर भी तुम परेशान लग रही हो। सब आएंगे देव, लेकिन शांति नहीं। कभी वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। मीरा, अभी उसे थोड़ा समय दे दो। अगर तुम फिर उसके पास गई ना, तो कहीं वो और नाराज ना हो जाए। नाराज हो जाए तो हो जाए, पर मैं अपनी बचपन की सहेली को ऐसे खुद से दूर नहीं देख सकती। अगर मेरी किसी बात से उसे दुख पहुंचा है तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं देव। मीरा ने बस दरवाजे की तरफ देखा, मानो उसे अब भी उम्मीद हो कि शांति पहले जैसी हो जाएगी। मीरा सीधे शांति के घर पहुंची। शांति घर में चुपचाप बैठी थी। मीरा उसके पास आकर धीरे से बोली, शांति, तू मेरी बचपन की सबसे पक्की सहेली है। तू मुझसे ऐसे नाराज रहेगी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, पर तू ऐसे दूर मत हो मुझसे। शांति चुप रही, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता थोड़ी कम होने लगी। आज देव और मैंने मिलकर घर पर एक छोटी सी दावत रखी है। पूरा गांव आएगा, लेकिन अगर तू नहीं आएगी ना तो मुझे वो खुशी अधूरी लगेगी। तू इतनी उम्मीद लेकर मेरे दरवाजे तक आई है तो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। मैं आ जाऊंगी। शाम होते होते मीरा और देव के घर का आंगन मेहमानों से भर गया। गांव के लोग आपस में हंसते बोलते बातें कर रहे थे। उसी समय शांति, हरीराम और चिंटू भी वहां पहुंच गए। आ गई तो? मुझे पता था तू मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। शांति ने बस हल्की सी मुस्कान दी। चिंटू तो आते ही पीहू के साथ खेलने भाग गया। देव बेटा, सच कहें तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया तुमने। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा व्यापार खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। लोगों की बातें सुनकर शांति और हरीराम के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन मन में जलन बढ़ती जा रही थी। सुना तुमने? जहां देखो बस मीरा और देव की ही बातें हो रही हैं। आज इनकी तारीफ सुन सुनकर मेरा खून जल रहा है। मेरे दिल में भी आग लगी हुई है। बचपन से देख रही हूँ, हर खुशी, हर इज्जत, हर तारीफ जैसे उसी के हिस्से में लिखी गई हो। सोचो, अगर दावत का खाना खाने के बाद गांव वालों की तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा? तब पूरा गांव इन्हीं को दोष देगा, और जिन लोगों की जुबान पर आज इनकी तारीफ है वही लोग कल इनके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल, और उनकी सालों की बनाई इज्जत एक ही दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। मौका देखकर रसोई में जाओ और खाने में वो चीज मिला दो जो मैं लाया हूँ। आज की ये दावत मीरा और देव की खुशी का नहीं, उनकी बदनामी की शुरुआत बनेगी। मौका मिलते ही शांति रसोई में गई और चुपके से खाने के बर्तन में वो चीज मिला दी जो हरीराम ने उसे दी थी। फिर वो ऐसे बाहर आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद दावत शुरू हुई। गांव वाले खुशी खुशी खाना खाने लगे। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मीरा बहू ने तो आज दिल खुश कर दिया। चारों तरफ तारीफों की आवाजें गूंज रही थीं। शांति के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। मीरा आज कितनी खुश दिखाई दे रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगली सुबह चौपाल के पास कई आदमी और औरतें इकट्ठा थे। सबके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं क्या हो गया है, रात से पेट में इतना दर्द हो रहा है कि ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। हमारे घर में भी 2 लोगों की तबीयत खराब है। समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक एक साथ सबको क्या हो गया। शायद मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। शांति थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कल की दावत के बाद से मेरे पेट में भी दर्द है।
पहले मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब आप सबकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अगर हम सब सोचें तो एक बात समान है। हम सब ने कल एक ही जगह का खाना खाया था। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन जो हो रहा है उसे देखकर सवाल तो उठता है। उसकी बात सुनकर लोगों के मन का शक और गहरा हो गया। तभी गांव के मुखिया वहां आ पहुंचे। लोगों ने उन्हें सारी बात बता दी। मुखिया ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, सिर्फ शक के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता। पहले हमें देव और मीरा से बात करनी होगी। चलो अभी उनके घर चलते हैं, वहीं जाकर पूरी बात साफ होगी। देव और मीरा घर के अंदर थे कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। दोनों बाहर आए तो देखा कि मुखिया के साथ गांव के कई आदमी और औरतें उनके आंगन में खड़े हैं। देव, पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ है। कल तुम्हारी दावत में खाना खाने वाले कई लोग बीमार पड़ गए हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मुखिया जी, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने हमेशा आप सबको अपना माना है। क्या सच में आपको लगता है कि हम जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? लोगों के चेहरों पर गुस्सा और शक साफ दिखाई दे रहा था। अगर तुम सच कह रही हो तो फिर इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इस गांव ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं इसी गांव में बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने ही लोगों का बुरा क्यों चाहूंगा? हमने इन्हें अपना समझकर भरोसा किया था। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को गांव से निकाल दो। हाँ, गांव से निकाल दो। हमें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है। वीर के पीछे खड़े शांति और हरिराम एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनकी साजिश सफल होती दिखाई दे रही थी। देव, मीरा, इस समय पूरा गांव तुम दोनों के खिलाफ खड़ा है। लोग तुम पर भरोसा खो चुके हैं। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा इस गांव में रहना ठीक नहीं होगा। इसलिए तुम्हें आज ही ये गांव छोड़ना होगा। मुखिया की बात सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों के चले जाने के बाद देव और मीरा चुपचाप अपना जरूरी सामान बांधने लगे। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। देव, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था, और शांति, जिसको मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी, उसने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मुझे पता है मीरा, एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। माँ, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कभी कभी बेटा, बिना गलती के भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। इसके बाद देव, मीरा और पीहू भारी मन से गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। कई घंटों तक चलते रहने के बाद देव, मीरा और पीहू एक पेड़ के नीचे रुक गए। मीरा ने थके हुए स्वर में कहा, देव, अब हम कहाँ जाएंगे? इस नए गांव में हमारे लिए कौन है और हम रहेंगे कहाँ? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ मीरा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। कुछ समय भटकने के बाद देव और मीरा को दूसरे गांव में रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल गया। घर बहुत साधारण था। हमारा पुराना घर इससे कितना बड़ा था। घर बड़ा या छोटा नहीं होता मीरा, अपने लोग साथ हों तो वही घर बन जाता है। और अब हमें नई शुरुआत करनी है। जो पीछे छूट गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा ये हमारे हाथ में है। उधर मीरा और देव के गांव छोड़ने के बाद शांति और हरिराम अपने घर में बैठे थे। दोनों के चेहरों पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मीरा और देव को गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब पूरे गांव में उनकी नहीं, हमारी बातें होंगी। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि किसी को हम पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। मीरा बेचारी आखिरी समय तक मुझे अपनी सहेली समझती रही। उसे तो अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ ये सब किसने किया। समय के साथ देव और मीरा ने नए गांव में अपनी जिंदगी फिर से संभालनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे देव का व्यापार भी चलने लगा। पहले की तुलना में उनके हालात काफी बेहतर हो चुके थे। याद है देव, जब हम पहली बार इस गांव में आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। शायद इसी वजह से
हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटी को अब वो तकलीफें नहीं देखनी पड़ रही जो हमने देखी थी। बुरा समय हमेशा नहीं रहता मीरा, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोनों के चेहरों पर संतोष था। उधर इतना समय बीत जाने के बाद भी हरिराम में कोई बदलाव नहीं आया था। वो ज्यादातर समय घर में पड़ा रहता, जबकि शांति दिन भर घर के कामों और जिम्मेदारियों में लगी रहती। मैंने सोचा था मीरा के जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हालात तो पहले से भी बदतर हो गए। पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। अगले दिन शांति चिंटू को साथ लेकर बाजार गई। वहां एक दुकान पर खड़ी होकर वो घर का सामान खरीदने लगी। भैया 1 किलो चावल देना और साथ में आधा किलो दाल भी। उधर चिंटू की नजर पास खड़े खिलौने वाले पर पड़ गई। रंग बिरंगे खिलौनों को देखते देखते वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद शांति ने सामान लिया और पीछे मुड़कर देखा। चिंटू, हे भगवान, अभी तो यही था, कहाँ चला गया ये लड़का? शांति भीड़ के बीच भागती हुई एक तरफ से दूसरी तरफ देखने लगी। किसी ने मेरे बेटे को देखा है? छोटा सा लड़का है, नीली कमीज पहने हुए। शांति घबराई हुई हालत में घर पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। चिंटू, चिंटू! क्या हुआ? इतना घबराई क्यों हो? और चिंटू कहाँ है? मैं सामान लेने में लग गई थी और पता ही नहीं चला वो कब भीड़ में चला गया। तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? जब पता है बच्चा साथ है तो ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अब यहाँ खड़े होकर रोने से कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने, पूरे बाजार को छान मारूंगा। इतना कहकर हरिराम तेजी से बाहर निकल गया। शांति दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव के बाहर की तरफ चिंटू अकेला चलते चलते काफी दूर आ गया था। वो डरा हुआ था और रो भी रहा था। उसी समय मीरा वहां से गुजरती है। अरे, ये तो चिंटू है। यहाँ इस गांव से इतनी दूर कैसे? चिंटू बेटा, क्या हुआ? तू यहाँ अकेला क्यों है? रो क्यों रहा है इतना? आंटी, मैं रास्ता भटक गया। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं बहुत डर गया हूँ। तो बात ये है। कोई बात नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। चलो मेरे साथ घर चलो। कुछ देर बाद मीरा उसे अपने घर ले आती है। आंगन में खेल रही पीहू उसे देखते ही खुश हो जाती है। अरे, चिंटू भैया आए हैं। लेकिन आप इतने उदास क्यों हो? बेटा, चिंटू बाजार में अपनी मम्मी से बिछड़ गया था, इसलिए थोड़ा डर गया है। मीरा चिंटू को घर ले आई। उसने उसे खाना खिलाया और प्यार से उसकी देखभाल की। वहीं पीहू उसके साथ खेलकर उसका मन बहलाने लगी। शाम ढल चुकी थी। थका हारा और परेशान हरिराम आखिरकार घर लौट आया। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसकी नजर बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। शांति, चिंटू घर आया क्या? नहीं, मैं भी कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगा शायद वो तुम्हारे साथ होगा। मैंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, मेरा बेटा आखिर गया कहाँ? कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? ऐसा मत बोलो शांति, लेकिन अब देर हो रही है और चिंटू का कोई पता नहीं है। ये सुनकर शांति की आंखों से आंसू निकल पड़े। वहीं हरिराम भी अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। रात हो चुकी थी। मीरा और देव चिंटू को लेकर उसके घर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शांति और हरिराम कुछ गांव वालों के साथ घर के बाहर खड़े थे। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। देखो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा सामने खड़े हैं। अब तुम उनके पास चले जाओ। आंटी, आप भी मेरे साथ चलो ना। नहीं बेटा, अब तुम्हारा घर आ गया है। तुम अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। मैं यहीं से वापस चली जाऊंगी। अगर शांति ने मुझे देख लिया तो शायद उसे फिर अच्छा न लगे। चिंटू, अब तो तुम अपने घर पहुंच गए हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखकर कितने खुश होंगे। जाओ उनके पास। लेकिन मुझे डर लग रहा है। आप दोनों बस मेरे साथ दरवाजे तक चलो ना। मीरा और देव ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर चिंटू की जिद के आगे दोनों मना नहीं कर पाए और उसके साथ घर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही चिंटू आगे बढ़ा, शांति की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही वो चौंक गई। चिंटू, मेरा बच्चा,
तू कहाँ था बेटा? हम कब से तुझे ढूंढ रहे थे। मेरी तो जान ही निकल रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। बेटा, तू हमें इतना परेशान करके कहाँ चला गया था? मैं रास्ता भटक गया था, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी शांति और हरिराम की नजर सामने खड़े मीरा और देव पर पड़ी। मम्मी, अगर मीरा आंटी और देव अंकल नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, मेरा ध्यान रखा और फिर मुझे यहाँ छोड़ने भी आए हैं। चिंटू मुझे गांव के बाहर अकेला मिला था। वो काफी डरा हुआ था और घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले गई थी। चिंटू की बात सुनकर शांति और हरिराम की नजरें शर्म से झुक गईं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, आज तूने मेरे बेटे की जान बचा ली और एक मैं थी जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शांति, ये कैसी बातें कर रही हैं? अब सच छुपाकर जी नहीं सकते। जिस दावत की वजह से पूरे गांव ने तुम दोनों को दोषी ठहराया था, उसके पीछे हम दोनों थे। दावत के खाने में मिलावट हमने ही की थी। हम चाहते थे कि सारा दोष तुम पर आए और पूरे गांव की नजरों में तुम्हारा सम्मान मिट्टी में मिल जाए। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शांति? अगर कोई और मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन तू तो मेरी बचपन की सहेली थी। इतने में गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हमने मीरा और देव को कितना भला बुरा कहा था। हमें तो पहले से यकीन था कि ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकते। जिस औरत को तुमने बदनाम किया, उसी ने आज तुम्हारे बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाया है। इससे बड़ी इंसानियत और क्या होगी? बेटी, पूरे गांव की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। हमने जल्दबाजी में फैसला किया और निर्दोष लोगों को दोषी मान लिया। अगर आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही हमारे लिए काफी है। मैं किसी के लिए अपने मन में बैर नहीं रखना चाहती। शांति और हरिराम दोनों हाथ जोड़कर मीरा और देव के सामने खड़े हो गए। मीरा, मैंने तेरे साथ जो किया उसके लिए मेरे पास कोई सफाई नहीं है। तूने मुझे हमेशा अपनी बहन समझा, लेकिन मैं तेरी खुशियों से जलती रही। शायद हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक मौका मांगते हैं। हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर दे दो। देव, हमने तुम्हारा सम्मान छीनने की कोशिश की, तुम्हें बदनाम किया और पूरे गांव को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। हम अपने के पर शर्मिंदा हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने ही लोगों की नफरत और अपमान सहा है, लेकिन अगर आज तुम अपने किए पर सच्चे दिल से पछता रहे हो तो मैं अपने मन में ये बोझ नहीं रखना चाहती। हरिराम, इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने की हिम्मत से होती है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ।